इंडिया इंदौर से आप इंदौर को फूड कैपिटल बोलते हैं, वाकई में है या सेल्फ प्रोक्लेम्ड है? कंट्रोवर्शियल से क्वेश्चन है। सेव ना इंदौर का केसर है, जेल में भेज देंगे वो। आप सेव के बारे में आपने कुछ बोल दिया तो। मार दो ना मेरे को। इंडियन फूड्स में जनरली बहुत ऑयली होता है या हैवी होता है, और आप खाने के बाद में आपको सडनली लगेगा लाइक स्टमक लाइक टू मच फुल नाउ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ इंडियन फूड एंड जो फूड आप सर्व करते हैं? एक शेफ का शॉर्ट होता है कि हर चीज़ में क्रीम डाल दो या बटर डाल दो। ऑथेंटिसिटी से भी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं थी। पर किसी ने आपको ये नहीं बोला कि भाई पागलपंती कर रहे हो, नॉर्मल जो ट्रेंड में चलता है वो करो, तो कम से कम आपका प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह सब बराबर चलता रहेगा, दुकान चलती रहेगी। बोला लोगों ने काफ़ी, पर सुना नहीं। सुनो सबकी, करो दिल की। वीगन का और प्लांट बेस्ड डाइट या उस तरह के इंग्रेडिएंट्स का यूसेज बहुत बढ़ रहा है। व्हाई दिस इज चेंजिंग एंड आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो? Plant based, I don't know, maybe they're planning to live on Mars and space and they want the same taste. And so they're planning to making food for there. क्यूएसआर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों के हाथ में आ गई, भाई ऑर्डर कर दो 5 मिनट में आ जाएगा। डू यू फाइंड दिस इज लाइक अ हेल्दी ऑप्शन कंपेयर टू गोइंग टू अ फाइन डाइनिंग? अब QSR में आप जाइए इसलिए क्विक एंड फास्ट एंड चीपर एज वेल। ओके टू कॉम्प्रोमाइज विथ हेल्थ इफ यू वांट क्विक सर्विस। करना पड़ता है, मजबूरी रहती है। सौरभ भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, वी मीट अगेन। यस, द लास्ट पॉडकास्ट वाज ऑसम। उसमें एक खास बात हुई थी सौरभ। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था अराउंड फूड, मैंगोस्टीन, बहुत कुछ। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अराउंड मेडिटेरेनियन फूड, और हम लोग इंदौर हैं, इंदौर में हैं, इंदौरी हैं। तो सच सच बताओ कि इंदौर को फूड कैपिटल बोलते हैं, वाकई में है या ऐसे ही है? मतलब क्या बोलते हैं, फर्जीवाड़ा है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है? कंट्रोवर्शियल से क्वेश्चन है पहले ही। तो सी, फूड कैपिटल इज अ वेरी बिग वर्ड, बट इंदौर में एक्सेसिबिलिटी है एंड ओके। क्लीननेस और हाइजीन है। हम्म। सो एंड बेसिकली ये जो टैग भी मिला है बिकॉज ऑफ टू प्लेसेस, आई थिंक। एक तो सराफा और एक छप्पन दुकान है। राइट राइट। सो वहाँ पे जो खाना बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, हम्म। उसको फूड कैपिटल तो नहीं बोल सकते, बट हम लोग फूड कैपिटल बहुत प्राउडली बोलते हैं बिकॉज हमारे पास एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग है। तो देयर आर चांसेस कि अदर माइट फाइंड इट ओवर, बट उस टेस्ट को याद तो करते हैं। ओके। एंड जिसने एक बार खाया वो उसको याद करेगा। अभी रिसेंटली मेरे एक कॉफ़ी कंसल्टेंट, एक फ्रेंड युवाजीत वेरी फ्रॉम बैंगलोर आया था। मैं उसको ले गया छप्पन एंड सराफा। उसने बहुत खाया, वो थक गया था। हम्म। बट आई एम गोइंग बैक टू बैंगलोर ऑन 23rd टू मीट हिम। उसका एक कॉफ़ी का इवेंट है। इज लाइक यार, ब्रिंग दैट जॉनी हॉट डॉग अच्छा। एंड दाल बाटी। हाँ, तो सो कुछ टेस्ट वो लेके गए वो साथ में। टेस्ट तो लेके चले आता है, हाँ। बट ऑप्शंस वाइज कम है हाँ, हमारे पास टू बी कॉल्ड एज फूड फूड कैपिटल। कैपिटल। इट्स मोर ऑफ वेजिटेरियन सेंट्रिक, and it's not as fast as Bombay. It हाँ। is not as diversified as Delhi, राइट राइट। but it has a different kind of vibe to it. दिल्ली में वो वाइब नहीं मिलेगी जो वाइब इंदौर में है खाने में। कि आप शॉक्ड हो सराफा जाके कि दिन में ये मार्केट तो 4 घंटे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता है हाँ, और एकदम से और आ रातों गया रात है। आपको लगे यहाँ तो सिर्फ खाने की चीजें हाँ, ही तो बिकती है। ये टाइटल कितना डिजर्व करता है मैं कह नहीं सकता, बट जो वाइब है वो सबको बीट करती है। सो मे बी इट्स अच्छी बिकॉज ऑफ वाइब है। दैट थिंग। हाँ, एंड क्लीननेस, हाँ, लोग शॉक्ड है यार कि कितना साफ कैसे है। तो वो चीज़ है, तो उसके यहाँ लिए आपको लगेगा कि hands सरकार off। और जनता दोनों साथ में काम कर रही है। Indore दैट्स व्हाई इट इज management, क्लीनेस्ट सिटी। municipal, all those hardworking people deserves an applause and a salute. बट देन लॉट ऑफ पीपल, हम हमारे एग्जिस्टिंग कंटेंट पे भी देख रहे हैं, डिफर के इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, पीपल आर फाइटिंग ओवर, डिबेटिंग ओवर दिस थिंग्स की पोहा या फिर पोहे में आप सेव डालते हो और शक्कर भी डाल देते हो। तो बड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो गया है कि लोग झगड़ रहे हैं लिटरली, और 50,000 से ज़्यादा कमेंट्स हो गए हैं। Okay. तो पोहे पे हाँ, पोहे के ऊपर हो गया है। तो वाओ। पीपल आर फाइटिंग, डेली में मेरा फीड स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे दिख जाता है, एंड पीपल लाइक इंसेनली डिबेटिंग कि पोहा में इतना क्या खास है कि आप लोग इतना उसको हाइप बना के रखा है। आई थिंक स्लोली जस्ट लाइक खिचड़ी एंड बिरयानी, वो रीजनल लोग ओके। उसके लिए आ जाएंगे। भाई मेरा पोहा ऐसा है, तेरा पोहा ऐसा है, इट्स ओके। हाँ। लेट्स नॉट डिबेट एनी मोर। लेट्स वी कैन डिबेट ऑन विच इज द बेस्ट एज पर मी। हाँ। जैसे खिचड़ी की को लेके हम लोग इंदौर में जो खाते हैं, हाँ। साबूदाना की खिचड़ी अलग है, वो दाल एंड राइस वाली खिचड़ी अलग है। उसमें वो क्रिस्पी भी डालते हैं कुछ, हाँ, सो मेक इट तो मोर
आई एम हैप्पी, टेस्टी। बट पोहा के लिए भी इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, अच्छी बात है। बहुत लड़ाई है दोस्त, मतलब 50 से ज्यादा कमेंट्स तो वो देख के तो मैं बोल दे कि भाई जंप नहीं कर सकते हैं इस डिबेट के अंदर। वो टेस्ट के लिए आई थिंक हम इंदौरियों को हमारा एक्वायर टेस्ट हो गया है इंदौर का। हाँ। तो बाकी जगह थोड़ा सा कई बार जैसे अनियन इज वेरी, पोहे के ऊपर onion कैसा जाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग फ्राई कर डालते हैं, कुछ लोग रॉ डालते रॉ हैं, डालते हैं, कुछ लोग करेक्ट। डालते ही नहीं है। हाँ। सबकी चॉइसेस है। तो अच्छा ओके। है, अल्टीमेटली पोहा विंस। और कौन कौन सी सिटी ऐसे घूमे हो बिफोर यू स्टार्टेड मैंगोस्टीन, जस्ट टू एक्सप्लोर फूड? बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा घुमा हुआ हूँ मैं। अच्छा, कहाँ कहाँ? इंडिया में एज अ फ्रीलांसर जब मैं टेक का काम करता था, तो ऑलमोस्ट किसी न किसी कैफे से बैठ के काम करता था। तो ओके। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कच्छ अच्छा। टू नॉर्थ ईस्ट पूरा हो गया था। यूरोप, आई हैड मेजर गुड 13-14 कंट्रीज। माय ऑस्ट्रेलिया। गॉड, 13-14 कंट्रीज! हाँ, वो एक बचा ही बार नहीं फिर तो। वो वीकेंड पे क्या जम करते रहते हो। हाँ। तो एक वीकेंड अपना बेस एक जगह हो गया फिक्स्ड। राइट। इस वीकेंड आप यहाँ चले गए, इस वीकेंड वहाँ चले गए। एंड बिकॉज आई वाज फैन ऑफ चेल्सी एंड रियल मैड्रिड, तो उनके चैंपियंस लीग मैचेस के लिए की वजह से ओके, एक नया ट्रैवलिंग सिटी भी अराउंड, एक्सप्लोर हाँ। करता था। तो ऐसा कोई खाना वहाँ पे आपने टेस्ट किया या एक्सप्लोर करने को मिला, जो आपने आपके कैफे में इंट्रोड्यूस किया है, आप सोचा ये बहुत शानदार है, आना चाहिए इंडिया में? जैसे आप वही अगर से ऐसे ही पिज्ज़ा को लेके इटली में है। ओके। सो पर मिलान पिज्ज़ा तो में अब इटली से ज़्यादा मुझे लगता है इंडिया में ज़्यादा लोग खाते हैं। खाते, बट जो स्टाइल्स जो रहती हाँ। हैं, नेपल्स का एक अलग है, ओके। सिसिलिया एक अलग है, मिलान का अलग स्टाइल हो जाता है। तो आई एम श्योर वहाँ भी ऐसे डिबेट्स चलते होंगे जैसे यहाँ पोहे को लेके डिबेट्स चल रहे हैं। हम्म। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे स्विट्जरलैंड, द वे दे प्ले विद चीज़, ओके। हाँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड पर आई टेल यू समथिंग, साउथ ईस्ट एशिया में हम्म। यूरोप से ज़्यादा और इंडिया से ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है। अच्छा। आई डोंट नो, वहाँ के फ्रूट्स वेजिटेबल इतने फ्रेश होते हैं। हाँ हाँ। एंड यू जस्ट लव इट, दे हैव अडॉप्टेड इट सो डैम गुड। मतलब मैंने वहाँ पे इतने अच्छे बर्गर्स खाए हैं कि मैं क्या बताऊँ। हम्म। तो हैंड्स डाउन समहाउ स्लोली साउथ ईस्ट एशिया इज विनिंग द फूड वॉर्स, कि कौन बेस्ट दे रहा है। ओके। दिल्ली में क्या खास मिलता है ऐसा जो या इंदौर में नहीं मिलता हो? मुगलई, अच्छा। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट फूड? ग्रेवी प्ले बेसिकली, ओके। एंड गार्निशिंग। आई थिंक दिल्ली was the first one to get bear the brunt of I don't know, so invasion and adaptation. हम्म। तो पर्शियन सबसे पहले वहीं आए हैं, सब हम्म। लोग वहीं पर ही आए हैं। तो वहाँ के एंड सो एंड यू कैन सी प्लेसेस लाइक दरियागंज, माय वेरी गुड फ्रेंड, उनके पास वो टेस्ट है। हम्म। वो वहाँ का बटर चिकन अलग लेवल का है। जैसे नीचे गया वो टेस्ट एमपी तक आया, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हो गए, पानी चेंज हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। राइट। तो वो सिमिलर चीज़ है। आई थिंक दिल्ली हैज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट नॉर्थ इंडियन फूड हम्म। एज आई कैन से। दिल्ली के और इंदौर के स्ट्रीट फूड में आपको कुछ ऐसा फर्क नजर आता है? विच वन इज बेटर? दिल्ली में नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत मिल जाते हैं आपको। हाँ। एंड अपने यहाँ वेज ज्यादा होता है। हाँ, वेजिटेरियन डोमिनेट ज़्यादा है हम ज्यादा लोग। है। एंड दिल्ली में अलग अलग मार्केट्स हैं, जैसे कि एक जामा मस्जिद का एक अलग ही स्पेस हो जाता हम्म। है। वहाँ पे प्रोबेबली अलग चीज़ें हैं। फिर चाट एंड एवरीथिंग इज नोन मोर हियर। हम्म। तो ठीक है, दिल्ली हैज देयर थिंग्स। व्हाट इज योर फेवरेट डिश व्हेन इफ यू विजिट टू दिल्ली? बहुत सारी मैं सोच के थक अच्छा, जाता चलो हूँ। स्ट्रीट फूड में क्या पसंद आता है ऐसे? मैं मुझे करीम्स काफ़ी अच्छा लगता था एक टाइम, पर अच्छा। अभी मैं लास्ट टाइम गया था तो मुझे वो टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस आया, फील हुआ मेरे को। हम्म। इट्स, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ टाइम या फिर लोगों के हाथ चेंज होते आते हैं। हाँ। तो एंड देन एक वहाँ पे एक प्लेस हुआ करती थी अल्बेक। अलबेक। हाँ, ओके। उनके वो रुमाली रोटी के रोल्स इज समथिंग आई, maybe in a year or two I'll launch a brand. I'm just trying to recreate the same taste with my chef. ओके। So that is something I used to love. हम्म। And then जो खान मार्केट में भी काफ़ी एक दो अच्छे आउटलेट्स हैं। हम्म। पर अभी लेटली एम्बेसी वाला जो एरिया है वहाँ पे, ओके। हाँ। दे हैव कम अप विथ वेरी स्पेशलिटी कैफेज एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वीगन नंबर्स, ओके। वेजिटेरियन नंबर्स। सो मैं अभी उनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एंड दिल्ली दिल्ली है तो मज़े आ रहे हैं खा के।
वीगन का और प्लांट बेस्ड डाइट या उस तरह के इंग्रेडिएंट्स का यूसेज बहुत बढ़ रहा है। सो व्हाई दिस इज चेंजिंग एंड आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो? प्लांट बेस्ड डाइट, या वेजिटेरियन खाना तो आई थिंक साउथ इंडियन से अच्छा कुछ वेजिटेरियन हो नहीं सकता, द काइंड ऑफ रेंज दे हैव विद द करीज and the sauces. हम्म। Plant based, I don't know, maybe they're planning to live on Mars and space and they want the same taste. And so they are planning to making food for there. ओके। So this is what all I say. But I've tried the plant based food हाँ। and I was surprised. ओके। And I was surprised कि okay, this is really happening. मैं काफी full अच्छा है, मतलब सर्व हाँ, कर रहे हैं वो। मैं just try करा कि seafood hot pot which was plant based. हम्म। और मुझे पूरा विश्वास था कि वो टेस्ट आएगा ही नहीं, I'm wasting my money, but still curiosity kills the cat and I'm that cat. हम्म। मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा। वियतनाम गया था अभी लेटली मैं लास्ट ईयर हम्म। विद माय फ्रेंड्स, सो वी ट्राइड अ प्लांट बेस्ड रेस्टोरेंट, वी लव्ड, अच्छा लगा। दे इवन हैड प्लांट बेस्ड बियर एज़ वेल। प्लांट बेस्ड बियर। आई ओके। डोंट नो कैसे उन्होंने बाहर रीक करा हुआ क्रिएट लैब में, ओके। बट मुझे बियर अच्छी लगी एंड देयर इज अच्छा दिस है, करो इनोवेशन। ओके, देयर इज दिस टू फूड डिशेस जिनके बारे में बहुत चल रहा है, अभी कंटेंट भी बन रहा है, हम पढ़ने भी मिल रहे हैं, सुनने में मिल रहा है। बकलावा एंड कुनाफा, मतलब हम्म। कंटेंट में ही अब ज्यादा आ रहा है। शायद ये तो बहुत पुराने हैं और बहुत टाइम से हैं ये, बट व्हाट आर दिस टू डिशेस? आई थिंक ओरिजिन इज फ्रॉम मेडिटेरियन, मोर ऑफ अ ओके। टर्की, हाँ हाँ। एंड ये बेसिकली वहाँ के स्वीट्स बोल सकते हैं इनको। बोथ आर स्वीट्स, मतलब मैंने वो ट्राई नहीं स्वीट किया, है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। Baklava, I claim that I serve world's best baklava, अच्छा। ओके। and because we serve it directly fresh out of the oven. हाँ हाँ। मेजॉरिटी जगह क्या होता है कि लोग पहले से उसको सुबह प्रिपेयर करके बना देते हैं एंड फिर हीट करके सर्व करते रहते हैं। सो आई थिंक इंडिया में मेजॉरिटी लोग असली वाली चीज़ नहीं खा रहे हैं, हाँ। वो बस सुबह का प्रिपेयर्ड हीट करके चीज़ें खा रहे हैं। होता क्या है, डिटेल में बताओ, क्या होता मिठाई, क्या है बकलावा? टर्किश मिठाई बोल दो यार, सिंपल। टर्किश मिठाई? हाँ, अच्छा, किस चीज से बनती है? पिस्ताचियो इज द वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट। ओके। I can talk about baklava more. ओके, पिस्ता वगैरह यूज होता है, और सिर्फ पिस्ता से ही बनती पूरा? नहीं, उसके 2-3 चीज़ें और भी हैं, बट वो फिर अगेन विदाउट माय शेफ़्स परमिशन मैं हमारे रेसिपीज़ अच्छा। का बता दूँगा। चलो, वो मुझे आपकी किचन आप में एंटर नहीं आपकी करने देते हैं। आपकी सीक्रेट रेसिपी मत बताओ, बट ओवरऑल जेनरिक बताओ कि क्या होता है, मतलब बकलावा में पिस्ता के अलावा होता क्या क्या है? इट्स अ बेक्ड प्रोडक्ट बेसिकली, बेक्ड एंड प्रोडक्ट है। जनरली इसके साथ बेस्ट, इफ इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ द ओवन, हम्म। ट्राई टू ईट इट विद पिस्ताचियो आइसक्रीम। अच्छा। ओके। और स्पेशली अगर नेचुरल मिल जाए आपको। हाँ हाँ। आजकल थैंक्स टू लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड इनोवेशन, हम्म। अ, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बोथ काइंड ऑफ आइसक्रीम्स आर अवेलेबल। हाँ तो 2-3 चीज़ें और हैं, मुझे याद नहीं है। हाँ। And it's bad on me right now as a restaurant owner. But thing is, I've got such an amazing chef as one of our duty holder. हम्म। मुझे बस बोलना पड़ता है कि मुझे ये टेस्ट करना है, and नो I don't नो have to worry प्रॉब्लम। about ingredients anymore. देयर इज अ गुड फ्रेज, टू err is a human. Yes. हाँ, So we can excuse Saurabh for not knowing the recipe. हाँ, चलेगा। मेरे को सिर्फ टेस्ट आता है। मेरे को शेफ्स को उनका काम करने दो, क्यों उनके सही डिपार्टमेंट बात में है। इंटरफेयर कर रहे हो? ओके। आप बस हाँ हाँ। उस पे लगा रहो कि मुझे ये टेस्ट वो रिक्रिएट नहीं हो पा रहा जो मुझे खाना है, ओके। जो मेरे माइंड में है। तो कुनाफा भी स्वीट स्वीट ही होता है? इट इज स्वीट एंड इंदौर में लेटली काफी पॉपुलर हाँ, हुआ है। बहुत ट्रेंड बढ़ रहा है अब। इवन बट मुझे समहाउ ट्राई करने की इच्छा नहीं हुई है, अच्छा। बिकॉज नहीं हुई बस समहाउ। यू आर थोड़ा ऑफ बीट। मतलब वो अट्रैक्टिवनेस नहीं आई, जैसे कि शुरू से अम, फलाफल के लिए जो था हाँ कि उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के कि देयर आर फ्रेश वेजीज हाँ। एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो उसके लिए इन एक वो है कि खा खा के देखना है क्या होता हाँ, है। लेट्स राइट आउट। बचपन में पिज़्ज़ाज़ के लिए आया था, हाँ। व्हेन यू सॉ द पिक्चर्स एंड ऑल, सो मेरे को इतना वो अपीलिंग कभी शायद फील नहीं हुआ। हम्म। बकलावा के लिए भी इनिशियल अपील फील नहीं हुआ, पर जब शेफ ने बनाया तो मुझे उससे प्यार हो गया। ओके। एंड आई वाज लाइक ऐसा थोड़ी बनता है, मतलब नहीं सर, बिकॉज़ ही इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड रिसॉर्ट इन Maldives called the Jollies. ओके। So there they serve the best of the international people. हम्म। मतलब वहाँ की जगह का एक दिन का रेंटल ही 6-7 लाख रुपए का है, और वहाँ पे आते हुए बेक्कम मडोना टाइप लोग हैं, तो उनको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। तो चुन चुन के लाए हैं आप आपके रेस्टोरेंट की टीम में? यस, एज अ निक फ्यूरी आई एम असेंबलिंग माय एवेंजर्स। ओ माय गॉड, न्यू फ्यूरियन एवेंजर्स! यस। आई होप आपका बकलावा ओवर ईट ना हो जाए। वही होता है, बट
it's always good to have some great team. राइट। So instead of क्योंकि आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो, हाँ। बट मैं जो इसराइल जो वो ट्रेंड है, तो मुझे कभी खुद स्टाफ को ट्रेनिंग को लेके मेरे को टेंशन ही नहीं होता है। मेरे जो पार्टनर है सीईओ शुमा शंकर, ही नोज द ऑपरेशंस। हम्म। डेली बेसिस पे वो सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं आउटलेट पर। मैं तो 2 बजे आता हूँ और देर तक रुकता हूँ। सो आई हैव गॉट राइट पीपल एट राइट प्लेसेस। इट्स सेट, आपसे बेटर होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में, दे ताकि आर वो बेटर देन मी। तो वो काम बराबर ड्राइव होता है। आई एम जस्ट अ मार्केटर फॉर माई कंपनी एंड सो कॉल्ड फाउंडर, हम्म। बट आई एम जस्ट अ मार्केटर। These are the guys who are doing the real hard work and putting the real right brains there. मुझे सिर्फ टारगेट्स मिलते हैं कि इतने लोग लाना है, हम्म। इतनी सेल हम करके देंगे। अब वो लोगों को लाने का टारगेट मेरा है। ओके। मुझे कैसे क्रिएटिव होना है, कैसे क्रिएटिव्स बनाने हैं, और कहाँ पे क्या पार्टनरशिप्स करके कंपनी को ग्रोथ करना है, ये मेरा काम है। उसके आगे फिर दीज गाइस टेक ओवर। विल तो सर्व द बेस्ट फूड, यू डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, एंड वो दिखता है व्हेन आई रीड द रिव्यूज एंड कमेंट्स एंड आई स्पीक टू पीपल, हम्म। बिकॉज वॉट एवर आई एम टुडे, जो भी आज मेरा पीआर एंड एवरीथिंग है, इज बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क ऑफ दीज गाइस हैव पुट इन। I ओके। cannot say I am Mangosteen. We are Mangosteen, राइट। and these guys served some amazing food, so people wanted to know the owner and meet. जहाँ गंदा खाना चाहोगे उसको आप नहीं याद करोगे, ना कभी जिंदगी मिलना चाहोगे। So because of these guys, so instead of finding, तो start जब भी रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है लोग पार्टनर ढूंढते हैं। हाँ हाँ। तो इंस्टेड ऑफ पार्टनर जस्ट फाइंड राइट पीपल टू वर्क विथ। पैसा अपने आप आ जाएगा, बैंक ही दे देगी प्रोफाइल देख के। एंड और अब ट्रेंड भी यही है कि लोग बॉम्बे वगैरह में, एक कोई बिल्डर है वो शेफ के पार्टनरशिप करेगा और एक रेस्टोरेंट चालू कर देगा। हाँ। तो पैसा तो उसके पास है, उसको करेक्ट। ब्रेन ची चलाने वाला। एंड एज हाँ, अ क्योंकि रीजन वो में, जानता है उससे उससे तो रेस्टोरेंट रन नहीं होगा, बट ही कैन एटलीस्ट बैकअप द गुड ब्रेन्स। तो अब राइज हो रहा है इंडिया के शेफ बेस्ड रेस्टोरेंट्स का। इंदौर में देखा जाए तो से देर इज प्रसून करके है, ग्राउंड ब्रेकिंग। ही इज डूइंग अमेजिंगली वेल, वो खुद शेफ है, शेफ बेस्ड रेस्टोरेंट है। ओके। एटेलियर भी है वेदांत, काफी पढ़ के आया है। देन हु कैन फॉरगेट आमिर अंकल, हम्म। राइट। फलाफल किंग ऑफ इंदौर। उनसे अच्छी फलाफल सैंडविच मैंने दुनिया में नहीं खाई ठीक है। है, करेक्ट। मैं इसराइल गया हूँ, इसराइल में नहीं खाई है मैंने। इजरायलीज विल बी जेलस। हाँ, तो वो तो है। तो आदमी खुद है। एंड जॉनी हॉट डॉग कौन भूल सकता है? आज करेक्ट। भी अंकल खड़े हुए हैं। हाँ, आज भी खड़े हुए हैं, करेक्ट, आज भी खड़े हुए हैं। तो स्टिल सर्विंग। एंड फर्क पड़ता है अच्छे राइट पर्सन बिहाइंड राइट थिंग्स को लेके। इंडियन इंडियन फूड्स में जनरली इट इज टोल्ड एज कि बहुत ऑयली होता है या हैवी होता है खाने हम्म। में, मतलब गरिष्ठ बोलते हैं हम लोग जी। आयुर्वेद में। और आप खाने के बाद में आपको सडनली लगेगा लाइक स्टमक लाइक टू मच फुल नाउ। हम्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ इंडियन फूड एंड जो फूड आप सर्व करते हैं, मे बी इटालियन, मे बी मेडिटेरेनियन? जनरली एक शेफ का शॉर्टकट होता है कि हर चीज़ में क्रीम डाल दो या बटर डाल दो। हम्म। बट ऑथेंटिसिटी से भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं थी। हम्म। उसको खा के भी लोग महाभारत एंड रामायण की युद्ध लड़े हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि फुल्ली हम नॉन हेल्दी हैं, बट देर आर हेल्दी वर्जन ऑफ एवरीथिंग। मिलेट इज नाउ बीइंग rediscovered like anything, हम्म। and people are talking about benefits. हम्म। And हर रीजन में बहुत टाइम से आई थिंक इंडियन सिविलाइजेशन को मालूम है कि चीट चीट मील क्या होता है। हम्म। और अल्टीमेटली हमको जो ज़्यादा टेस्ट की तरफ हम वही जाते हैं। तो हम तो हमारी, चीट मिल ज्यादा खाते हाँ, इसलिए हमारे जो हेल्दियर ऑप्शंस हैं काफ़ी, वो इग्नोर्ड हो जाते हैं। हैं। तो जैसे कि अभी छाछ एक बहुत अच्छा हेल्दियर ऑप्शन है। लस्सी थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा हेवियर ऑप्शन है, पर लस्सी हैज़ बेटर टेस्ट देन छाछ। तो ऑब्वियसली हम लस्सी पे, उसके बाद फिर आ जाती शिकंजी। वो तो और हैवी हो गया। हाँ, बट अब टेस्ट और बढ़ गया। और बढ़ गया। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं क्रीम एंड ड्राई ऑलरेडी। फ्रूट हम सब डाल के हाँ, फिर हम उसको। तो इट जस्ट कि हम कहाँ पे खुद को रोक रहे हैं। एंड धीरे धीरे हम उस चीज़ पे वापस आ रहे हैं अभी। आई थिंक पीपल आर नाउ गेटिंग कॉन्शियस हम्म। एंड दे ईटिंग मोर कॉन्शियसली। पहले आई थिंक मिनिमम 200-250 ग्राम खाते थे, अब 100-150 ग्राम पे आ चुके हैं।
एक बार में हैवी खाने के बदले 4-5 छोटे-छोटे मील्स ले रहे हैं। हम्म, सो बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट एंड सेल्फ अवेकनिंग पीपल आर लर्निंग द ट्रू फैक्ट्स। हम्म, मुझे रोज़ रील्स भी आता रहता है कि अभी एक रील आई थी कि टू हैव अ ग्लोअर स्किन दही में डाल के ये चीज़ ऐड करके मिक्स करो हम्म, एंड आजकल आप सर्च कर रहा हूँ जैसे फादर इज 60 प्लस ओल्ड और मेरे को दिखता है कि आदमी वो थोड़े वीक हो रहे हैं। हम्म। तो अब एक चीज़ हर जगह तो हर जगह आता रहता है, तो अब करेक्ट, इंस्टाग्राम की करेक्ट। वही फीड आ रहे हैं कि इफ योर फादर इज 60 प्लस डू गिव हिम दिस गिव हिम दैट। एंड ये सब लोकल सोर्स इंग्रेडिएंट से आ रहे हैं ओके। बिकॉज मुझे उनको कुछ प्रोटीन शेक देने की इच्छा नहीं है। हाँ, हाँ। यस, देयर आर हेल्थियर ऑप्शन। व्हाट व्हाट चाइनीज ऑप्शंस न्यू आर कमिंग इन इंडिया? मतलब अब हम लोग जिस जनरेशन से हैं, गोभी मंचूरियन हाँ, जनरेशन। गोभी मंचूरियन जनरेशन। यस। एंड जब हम लोग ने इनिशियली जो रेड ठेलास इनोवेट किए थे इंडिया में, हाँ, जस्ट टू हैव अ लोकल चाइनीज एक्सप्लोरेशन इन द एंटायर इंडिया, अजीनोमोटो सोया सॉस डाल डाल के डाल डाल के जो खिलाया है लोगों ने, और हमने खाए भी है। नो, नो। अभी भी खाते हैं, एक ना एक दिन तो जाके खाते हैं। नहीं, मैंने तो छोड़ दिया दोस्त यार। आई लेफ्ट चाइनीज नाउ, लॉन्ग बैक। पर हाँ, खाया है। नो, नो मैं तो हाइडिंग इट। फूडी हूँ और कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2-3 गेम खेलता हूँ, कभी क्रिकेट कभी हाँ, हाँ। फुटबॉल देन उसके बाद कभी चाइनीज। कुछ, तो मैं वहां जाके कंपनसेट कर लेता हूँ कि अब यहाँ खेल लिया, अब यहाँ खा लो यार। ओके। तो ट्राई टू बैलेंस आउट माई लाइफ। So what is new in Chinese that is coming up or like trending in India now? आई थिंक लेटली धीरे धीरे हॉट पॉट कल्चर बढ़ेगा। हॉट पॉट इज नॉट चाइनीज चाइनीज थिंग, Okay. बट उसमें यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग योर नूडल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वेजीज इफ यू वांट Hmm. टू, मीट्स एंड सी फूड Okay. एंड थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सॉसेस। Hmm. तो आपने जो फर्स्ट टेस्ट लिया था जब तक खत्म करे उसका टेस्ट टोटली डिफरेंट हो चुका है। Okay. सो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट्स गोना पिक अप। चाइनीज में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल एंड अब जाके सिंस इंडिया से तो चाइनीज चाइना जा रहे हैं, Mm-hmm. वो डिस्कवर कर रहे हैं ये चीज़ें भी होती हैं। तो अब ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट लाइक मेन लैंड चाइना हो गया, विच वाज वन ऑफ माय फेवरेट Mm-hmm. हम चाइनीज। Which was the initial uh, restaurants जो actually आए थे हाँ, serving तो Chinese, original Chinese जिसको हम यस, बोलेंगे। तो वो अब वापस कम बैक और अच्छे से करेंगे। Okay. एंड पर थोड़ा टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स कोरियन एंड जापानीज फूड। Mm-hmm. तो But do Indians really love, क्या मतलब हम लोग को generic level पे, मतलब not you and me, really love the authentic Chinese version of अच्छा लगता है Manchurian or let's say momos or noodles? ये वो। जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा थुपका करके एक चीज होती है, तो माउंटेन्स में मैंने काफी मैंने खाते खाया हैं। था, मैं इन माय लास्ट सिक्किम ट्रिप। और आपको अच्छा लगा होगा। आई आई लव तुक्का। वेज तुक्का मैंने हाँ, खाया था। आई लव्ड इट। एंड जनरली जैसे बर्मा वर्मा करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा थुक्का मिलता है। हम्म, तो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते जाएगी ये सब चीज़ें। हम्म, तो ओरिजिनल चाइनीज आई थिंक 2-3 सालों में आपको मिल जाएगा इंडिया में। हम्म, बहुत दो ऑप्शंस है आपके रहेंगे आपके पास। जैसे आजकल चाइनीज रोल्स करके जो चीज़ आती थी, हम्म। वो चीज़ भी रहेगी, कोएग्जिस्ट करेगी विद द ओरिजिनल थिंग्स एज वेल। ओके। मुझे ऐसा लगता है पर चाइनीज में इतना ज्यादा मसाला या वो फूड हमने डाला। कलर नहीं होता है। वो हमने, हमारी देन है वो। I think this is one of the reasons we have border disputes. They're like, don't do that. अच्छा। हमने अपनी दाल के साथ कुछ करा क्या? So maybe we stop experimenting and ruining their food. हाँ। We will have friendly relations with the country. बट वी विल हैव टू फाइंड आउट हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड आउट डूइंग दिस इन इंडिया। मतलब कहीं ना कहीं से तो वो देख के आया होगा एंड स्टार्टेड कि भाई इसको यहाँ ऐसे I सर्व think मत करो। जितना फ्यूजन हम इंडियंस करते हैं, हाँ। उतना फ्यूजन आई थिंक ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। यूरोप में एवरीवन स्टिक्स टू ऑथेंटिसिटी। ओके। वहाँ पे बहुत कम फ्यूजन ट्रेंड्स होते हैं। पीपल आर सिंपल इन द लव हाँ, सिंपल फूड और आल्सो। सोचो तंदूरी मोमोज हम ही कर सकते हैं। हाँ। थोड़े में तंदूरी सुशी भी आ जाएगी। भरोसा नहीं है हमारे देश के लोगों का। तो किसी ने स्टार्टिंग शुरुआत करी होगी। हाँ। ओरिजिनल जो चाइनीज मसाले होते हैं, उसका देसी मसाले 2-3 मिक्स करके किसी ने निकाल दिया होगा। कोई वहां से आया होगा पढ़ के 3 साल रह के कि उसको वो टेस्ट याद आ रहा होगा।
और फिर वो लोकलाइज्ड ही हो गया। जैसे यहाँ इंदौर में मतलब वो जिरावन इज अ वन वन सॉर्ट ऑफ मसाला, हम्म। रेडीमेड मसाला, रेडी टू स्प्रिंकल मसाला। आपको कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, आप इसको स्प्रिंकल करो, सेवर द फूड। उसको मजा आता है। इंदौर इंदौर की एक और है भुट्टे की डिश। हाँ। वो लेमन और जीरा भी बना अच्छी नहीं लगती है। करेक्ट करेक्ट ट्रू। पर तो आपने और एक मुद्दा तो छेड़ दिया है डिस्कस करने का, टॉकिंग अबाउट क्रेजी फूड ऑप्शंस। मैं लिस्ट लेके आया था व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस डिस्कशन। फैंटा मैगी की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, आइसक्रीम मैगी मतलब मैं देखा भी है, मतलब मैंने देखा भी, और मैंने सबसे पहला जो आई विल नॉट से वाहियात किस्म का, पर उससे कम भी नहीं, मुंबई में हाजी अली में, ओके, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, नॉट टू द अदर पोर्शंस बट फॉर द फूड, फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज स्कूल टाइम में मैंने एक मिर्ची आइसक्रीम वो टाइम सुना था, सो लाइक मैं जब स्कूल टाइम में था, लाइक बैक इन जो 90s। मैंने भी खाई है। हाँ, तो मिर्ची आइसक्रीम मैं सुना था, मेरे पिताजी के साथ मैं जा रहा था हाजी अली, तो बोले कि मिर्ची आइसक्रीम यहाँ पे देते हैं। ही स्टार्टेड आवर एक्सपेरिमेंटिंग, तो वो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस। अब तो काफ़ी कॉमन हो गया है मिर्ची आइसक्रीम। बट ऐसी पूरी लिस्ट है मेरे पास, न्यूटेला डोसा है, आइसक्रीम मैगी है। अच्छा, आइसक्रीम मैगी तो ठीक है, बट आइसक्रीम वड़ा पाव, देन यू हैव ढोकला विद चॉकलेट सॉस। सो now since you come with lot of knowledge on food, and we are talking about authentic food or especially cuisine, नॉट लॉट ऑफ नॉलेज और समथिंग नहीं नहीं, लाइक बट दैट। आपको ऑलरेडी इतना जो आप देखते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं, योर शेफ, योर रेसिपीज व्हेन दे गेट मैं तो इन प्रिपेयर्ड। सबको ये बोलना चाहूंगा कि जो फाउंडर ऑफ ढोकला और ये सब है कि हाँ, तो डू तेरे यू का फाइंड तेरे ऑल दिस तेरे का लाइक दिल जिंदा है, हम गुड? शर्मिंदा है। तो अच्छा, you need to repeat that, what did you say? और जो भी ओरिजिनल फाउंडर है जिसने ढोकला बनाया है, एंड वो ढोकला with चॉकलेट सॉस को देख के मैं बस यही बोलूंगा कि तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। मत करो ये यार। तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरीके की अपने रेस्टोरेंट? नहीं, नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। नहीं हो पाएगा। मेरे को तो अभी लेटली मैंने जैसे काफी जगह देखा है कि बटर चिकन पिज्जाज एंड ऑल, यार मत करो। हाँ, मतलब वो हर चीज में जो सेजवान डाल देना, सेजवान सॉस या सेजवान मसाला, पेरी पेरी मसाला। एक्चुअली अगर प्रोडक्ट मास चाहिए ना आपको, हम्म। तो अगेन जैसे कि बटर चिकन की ग्रेवी को जो पिज्ज़ा की सॉस होती है उसमें मिक्स करके इंडियनाइज कर दिया, हम्म। ये फ्यूजन चलेगा। ओके। हाँ हाँ। चलने दो, बिकॉज आपको मास प्रोडक्ट देना है। ओके। एंड हर किसी को फर्स्ट टाइम पे वो ऑथेंटिक टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। वो ओके। धीरे धीरे करके डेवलप होता है। हम सब लोगों ने अमूल चीज के जो छोटे पिज्जा आते हैं 8-8 इंच के, वो खाए हैं। करेक्ट। और वहां से इवॉल्व होकर के अब हम बुराटा पे आ गए हैं। हाँ। तो अब फ्यूजन जस्ट लो कॉस्ट पे करने के लिए कर रहे हैं ताकि आदमी एक बार स्टार्ट करे उनको। हम्म। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मतलब मैं ओके। ऐसा वो प्योरेस्ट ये खुद को नहीं बोलूंगा। हर एक अपने अपने कहीं जगह स्टार्ट करना चाहेगा, और एंट्री बड़े छोटा करने के लिए दिस इज नॉट अ रॉन्ग वे टू डू इट। अब ओरिजिनल अगेन पिज्ज़ाज के लिए आप अगर ओरिजिनल फ्लावर एंड ये सब लेना चाहेंगे तो आपका पिज़्ज़ा कॉस्ट डे वन पे ही बढ़ जाएगा। हम्म। तो ठीक है, स्टार्ट करो, वो एम रखो। और अगर इसी को मास मार्केट में बेच के पैसे कमा रहे हो तो आप करिए। ओके। हाँ, बट उसका एक अच्छा वर्जन मार्केट में है। एंड आप एक सर्टेन टाइम तक, जैसे कि जो मेरा क्लाइंटल रहे हैं, जब 2011-12 में जो क्लाइंट्स थे, दे वर ऑल स्टूडेंट्स वंस, ओके। but now they are well traveled. So that's the reason why we are more towards authentic, and there's a reason why they're coming to us. राइट। हमारे लिए लॉयल्टी बनी हुई है। उनको वो टेस्ट भी पता है ऑथेंटिक। हाँ, उन्होंने सब खा के देख लिया है। उन्होंने हमस छोला कुलचा भी खा के देख लिया है। हम्म। अब उनको ओरिजिनल कुलचा चाहिए, उनको ओरिजिनल हमस चाहिए। तो अब वो फ्यूजन नहीं चाहिए खाने में। तो बीच में जो काफ़ी कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट आए थे कि जो फ्यूजन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, वन टाइम के लिए ठीक है, बट रोज रोज के लिए लोग ओरिजिनली खाना चाहेंगे। ओके। डिड यू एवर ट्राई दिस ओरियो पकोड़ास? डिड यू गेट अ चांस? शायद से एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं खा लेता। हाँ। अभी थोड़ा
हो गए 10-12 साल काम करते हुए, तो शायद से नहीं कर पाऊँगा। डू यू लव ओरियोस? आइसोलेशन में मतलब, नॉट विद ओरियो पकोड़ास ऑब्वियसली। नहीं, शायद से मेरा स्वीट टूथ कभी डेवलप नहीं हुआ ज़्यादा। अच्छा। पर मैंने 1-2 बार ओरियो शेक पिया, मेरे को अच्छा लगा था। हम्म। मतलब गिल्टी एज़ चार्ज, मेरे को अच्छा लगा। ओके। खुद ने कभी ऐसे ट्राई किया हो कि ऐसे कोई फूड कॉम्बिनेशन चलो घर ही ट्राई करते हैं? एक बार घर में लेज़ का पैकेट था, वो ग्रीन वाला जो आता है अमेरिकन, चीज़ स्लाइस ओके। एंड ब्रेड्स, और मेरे को टेस्ट अच्छा लगा था। अच्छा, जस्ट ब्रेड विद चीज स्लाइस एंड एंड लेज़ लेस। ये तो बड़ा सेफ ऑप्शन है एकदम। अच्छा लगा हम्म। फॉर सम रीज़न। ओके। एंड पीपल ऑल्सो मैं आज ट्राई। आज से वापस खाऊँगा। अच्छा। हाँ, ये आपने याद दिला दिया। मैंने याद दिला दिया, गुड। आई ऑलवेज ट्राई दिस मोनाको विथ डिफरेंट वेजिटेबल्स, एंड उसके ऊपर आपको चीज डालना हो तो ठीक है, नहीं तो वो बचपन में, सॉस। हाँ, ये भी ट्राई करा हुआ है। यो यस, ये आप और भी, ये आप भी कम्युनिटी बारीक। वाले ही हो। हाँ, बारीक, हाँ, सेम बिरादरी है यार। यस। इंडियन से हम। एंड उसमें फिर वो बारीक से, एंड एंड देन इट शुड नॉट फॉल, क्योंकि वो क्या होता है, वो लेयर बढ़ जाता है, और मोनाको का साइज छोटा होता है, तो गिरने का डर होता है कि। और हम शेफ तो है नहीं कि भाई बड़ा स्पेसिफिकली उसको डिजाइन करें कि गिरे नहीं वो। मॉम करते थे वो, देयर यूज्ड टू बी थिंग कॉल्ड रोटी का पोहा, एक दिन पुरानी हाँ, हाँ। रोटी, एंड उसमें जो घर के मसाले रखे हैं, एंड उसमें हर बार नया करेक्ट। टेस्ट आता था, क्योंकि सबका टेस्ट डिफरेंट है। हमारे यहाँ उसे कहते हैं क्या होता, सतली हुई रोटी कहते हैं, अच्छा। या फिर फ्राइड, महाराष्ट्र में उसको फोड़नीची पोळी बोलते हैं। वो वो सेम होता है, इट्स लाइक वन वन डे ओल्ड या एक टाइम पहले हम्म, का रोटी, जो घर में बना हुआ है, एंड देन दे फ्राई इट। मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है। आई नो, पर जब से मालूम पड़ा कि आसपास पेट्स हैं और घर में बिग डॉग्स आ गए, तो मैं कहा ये कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी। बट द द रीज इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है कि ना, एवरीथिंग शुड बी यूज, हाँ। मुझे काफी अच्छा लगता है। वेरी वेरी लेस लेस वेस्टेज ऑफ हाँ, फूड। और वो अच्छा टेस्ट आया यार। हाँ। मजा आ गया उसमें। कभी, क्योंकि इंदौर में सेब भी टाइप के मिलते हैं, राइट। अलग सेब से अलग टेस्ट जनरेट हो रहा है हर बार। हाँ। करेक्ट। एंड बेस्ड ऑन योर नींबू, हाँ। उस पे भी टेस्ट डिफरेंट होता है। बहुत वैरायटी हो गया अभी, मतलब सेव नमकीन का भी बहुत वैरायटी हो गया। वी डिड वन वन एपिसोड विद अनुराग सर ऑल्सो, ओम नमकीन। तो उन्होंने तो सूंघ के बता, देख के बता दिया, सूंघा भी नहीं था, देख के बता दिया मेरी वाली कौन सी है और दूसरे की कौन सी। हो सकता है। मैं बोला दिस इज लाइक अमेजिंग। हाँ, अरे आप ही इज देख द के बता किंग, रहे हो कि आपकी कौन सी है और दूसरे की कौन सी ही है। इज द किंग, ऑब्वियसली यू विल नो इट। दैट वाज अमेजिंग। यू ब्रॉट अनदर गुड पॉइंट सौरभ, कि घर के खाने में हम लोग जो वैरायटी खुद जनरेट कर लेते हैं क्या, डिफरेंट फ्यूजन या इनोवेशन कर लेते हैं, जैसे रोटी से हमने कर लिया, क्या ओल्ड स्टाइल फूड या ऐसे कुछ रेसिपीज हैं लाइक 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 गोइंग टू एक्सटिंक्ट या खत्म होने वाले हैं, और अब हम भूलते जा रहे हैं उन फूड स्टफ्स को, नहीं, अभी रेसिपीज को? अभी एंड डू यू लेटली, रिमेम्बर एनी ऑफ योर ग्रैंडमा रेसिपीज और योर मॉम्स रेसिपीज? यार ऑनेस्टली मैं एक्चुअली बहुत कम फैमिली के साथ रहा हूँ बचपन ओके। में। हम्म। आई वाज रेज्ड बाय अ केयरटेकर, मतलब ओके। बैटमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आई हैड अल्फ्रेड अच्छा। टू रेज मी अप। ओके। So there was none of the recipes I could encounter and feel. हाँ। But a lot of families I visit have a certain kind of recipes which is still being carried on. हम्म। And a lot of new age chefs, because of the content game, they are going back to your roots and recreating all those things. हम्म। मतलब आप देखना भी, एकदम से नॉर्थ ईस्ट, बिहार से रेसिपीज की भरमार आने वाली है, ओके। लेकिन वो कुछ एक आध अनएक्सप्लोर्ड रेसिपी एरिया है। आपको पता है, आपने अभी रिसेंट में कोई एक्सपीरियंस करी है ऐसी कोई रेसिपीज? यार शेफ खिलाते रहते हैं यार, अच्छा। मतलब, एंड वो उनको मजा आता आप है। मुझे लग रहा है आप खा के नाम वाम भी भूल जाते हैं। आप खाना इतना अच्छा लगता है आपको। नहीं, वो बस मैं बैठा रहता हूँ, एंड सिंस वी हैव अ न्यू आउटलेट कमिंग अप, तो उसका फूड ट्रायल चलता रहता है। अच्छा। ओके। एंड वहाँ पे हमारा आइडिया यही है टू होस्ट सेलिब्रिटी शेफ, सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स, एंड द लोकल पीपल एज वेल, की टेक ओवर आवर किचन, टेक ओवर आवर बार। हाँ, हाँ। तो शेफ रैंडमली कई बार नई चीज ला के मतलब, ये टेस्ट ओके। करो आप। हाँ, हाँ। एंड बहुत बार हम्म। ऐसे लॉट ऑफ जो न्यू एज चिकन खाने वाले लोग होते हैं ना, उसे हम्म। बटर चिकन कुछ खाते ही नहीं है। अच्छा। ओके। तो वो बैठा हुआ था, शेफ ने उसको एक चीज दी बना के हम्म। कि खा के देख।
बोलता है, "ये मैं नहीं खाऊँगा, चिकन नहीं है, ये तो फिश है, फिश मेरे को पसंद नहीं है।" शेफ ने कहा कि हाँ, चिकन ही है। हुँ, उसने खाया, खत्म करके उसने कहा ये फिश थी। अच्छा, हाँ, ओके, तो ही टेस्ट कुडन्ट बड्स स्पोक रियलाइज़ ऑन दैट। हाँ, हाँ, एंड लेटली आफ्टर माय मैरिज मुझे होम स्टाइल मटन से प्यार हो गया है। मैं पहले मैं ही मटन नहीं खाता था। हुँ, हुँ, अब मुझे प्यार हो गया उस चीज़ से। ओके, मतलब आपसे मुझसे कुछ काम कराना है ना, मुझे होम स्टाइल मटन दे दो, मुझसे कुछ जो काम कराना है करवा लो। ओके। मैं इतना तो क्रेज़ी हो चुका आपकी हूँ उस चीज़ के लिए। अच्छा, तो योर वाइफ नोज़ हाउ टू कुक दैट? या ओके, तो ही फिर मेक्स इट। तो हाँ, मेरी वीकनेस मालूम पड़ गई उनको। उनको हाँ, तो धीरे-धीरे लोग अब लॉट ऑफ डिशेज़ नई से आ रही हैं। ओके, मुझे भी नहीं मालूम था कि एग्ज़िस्ट करती हैं। हुँ, एक ज़रा-सा ऐड ऑन जो सीक्रेट है किसी फैमिली का, उसमें ऐड हो गया और चीज़ें चेंज हो गई। ओके। सो फैंटा मैगी मैंने तो ट्राई नहीं करी है। यू ट्राइड एनी नहीं, टाइम? नहीं, नहीं। ओके, यू मस्ट हैव सीन द कंटेंट वगैरह। आई थिंक मेरे इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट पुल कर लेंगे अगर मैं ये सब खाने लग गया तो। अच्छा, हाँ, फॉर श्योर। हाँ, हाँ। मेरे किचन टीम दे देगी मास रिजाइन। ये खा रहे हो? दिस वाज़ जस्ट अ क्वेश्चन अबाउट सौरभ। सौरभ को फैंटा मैगी पसंद नहीं है, उसने कभी खाई नहीं है। नहीं, नहीं, मैं नहीं खा सकता। कुछ चीजें नहीं देखे खा सकता। मैंने एक बार ऐसे ही वो तन्मय रिएक्ट्स का एक एपिसोड था जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट ऐसे ही वाहियात फ्यूजन्स स्ट्रीट फूड्स हाँ, एंड हाँ, ऑल। हाँ। वो तो लोग रिएक्ट करते हैं, मैं उसको भी नहीं देख पाया। वो एपिसोड मैंने छोड़ दिया 10 मिनट बाद ही ओके, कि नहीं, नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा। आपको स्वाद स्क्रीन के बाहर आने लग गया होगा। हाँ, एकदम मैं कहा, क्या कर रहे हो यार ये? मत करो। पर वाक़ई में हमारे यहाँ पे मैगी के जितने वर्ज़न्स अभी 10-15 साल में हो गए हैं मतलब और जब से चीज़ का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, ओके? लाइक आप कुछ भी बनाओ उस पे चीज़ डाल दो। हाँ, तो अब मैगी में आपको ऐसा लग रहा है कि मैगी इज़ लाइक बेस, आप उसके ऊपर कुछ भी टॉपिंग्स डाल सकते हो। जो मन आए वो डाल दो। दौर में याद है एक टाइम आई डोंट नो, आई शुड नॉट से द नेम। सुबह 4 बजे पोहा मिलता था हाँ, हर शहर में ऐसा होता है। एंड वो पोहे के ऊपर एक चीज हुँ, का पहाड़ रहता था। हाँ। मैं वो चीज पोहे के फेंक ऊपर चीज़। हाँ, मैं वो चीज क्यों गिराता था नीचे। मैं मेरे को पोहा खाना है भाई, जरा पोहा अच्छा है, डोंट रूइन इट विद चीज मैन। एंड वो कभी मैं बोला कि भाई बिना चीज का देना मुझे। हाँ। वो तो सुना ही नहीं उसको, ऐसे वो नहीं यार कुछ, ये आवाज आई नहीं मेरे को। यहाँ इंदौर में सैंडविचेज़ में भी इतना चीज़ होता है, इट्स एंड लाइक सेव। टू मच हाँ। हाँ, सेव तो आप बोल नहीं सकते ना, आपको जेल में भेज देंगे वो आप। सेव के बारे में आपने कुछ बोल दिया तो। पर लाइक सेव इट्स मैं टू भी। मच सैंडविच पे सेव कौन डालता है? हाँ, पर कुछ लोग आई थिंक कुछ लोग के लिए वो एक बहुत नेसेसरी एक्वायर्ड टेस्ट हो गया है। हाँ, तो उनको शायद से उसके बिना कुछ टेस्ट आता ही नहीं है। विच इज़ वेरी मच सेम थिंग विद टोमेटो सॉस एज़ वेल। हाँ। कुछ लोग टोमेटो सॉस के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे ही सेव उस कैटेगरी में है। हमारे हमारे डायरेक्टर ने एक बार हमको बोला था कि सर सेव ना इंदौर का केसर है। हाँ, सो इट्स लाइक हाँ, हो सक फुल। आप आप उसको अमृत की तरह देखिए। और आप उसको एक कभी-कभार से खाओ एक तो वो मत मज़े आते देखिए। हैं एक्चुअली। कभी-कभार हाँ, खाओ तो मज़े आते हैं। नहीं आइसोलेशन में आप खाइए या फिर किसी चीज़ के ऊपर खाइए या जैसे आप पोहे के ऊपर डालते हैं ऑब्वियसली बहुत बढ़िया लगती है। बेस्ट एवर। परफेक्ट कॉम्बि हाँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लाइक अब आप हर चीज़ पे अगर सेव डालेंगे, मुझे पर्सनल कैपेसिटी में लगता है कि लाइक आप उसका जो एक नेचुरल टेस्ट होता है, वो सब गड़बड़ा जाता है। मेरा एक बार ऐसे ही झगड़ा हुआ था। मेरा एक पिज़्ज़ा फेस्ट था। सो वन ऑफ वी जनरली डू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टू इन्फ्लुएंसर मीट व्हेनेवर हाँ, लॉन्च अ फेस्टिवल। सो दिस गाय रोट सेव इज़ अवेलेबल। मैंने कहा मेरे मेन्यू में नहीं है, सेव इज़ सेव पिज़्ज़ा अवेलेबल। मैंने कहा हाँ, मैंने तो मेरे मेन्यू में नहीं है, आपने गलत क्यों लिखा है? हाँ। बोलते सर इसकी वजह से आपके यहाँ लोग आएँगे देखना। एंड लोगों ने आके माँगा, फिर मैं बोला कि सर कुछ वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। नहीं है, क्योंकि मेरा ईमान नहीं माँगा माना कि मैं पिज़्ज़ा के ऊपर सेव रख के दूँ। बट पर पीपल केम फॉर दैट। अच्छा, सेव पिज़्ज़ा के लिए। येस। हुँ। सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट सेव, बट एंड लोग हो सकता है इट माइट बी अ वेरी गुड पॉपुलर डिश। हो सकता है कुछ थैंक्स टू योर पॉडकास्ट एंड इट्स वायरल रीच ये मिलने भी लग जाएगा। एंड पीपल विल स्टार्ट लविंग दैट टू एज़ वेल। हाँ, तो फुल ओके। चांसेस है। अच्छा पता है अब तो एक चीज़ पे सेव नहीं आया है साउथ इंडियन पे। साउथ इंडियन पे ना? हुँ। हाँ, ये बात तो है। या फिर एंड हमने आई एम रियली हैप्पी। हाँ, साउथ इंडियन में आई कैन नॉट ड्रीम ऑफ मतलब मैं विजुअलाइज़ ही नहीं कर पाऊँगा कि आप मैसूर मसाला डोसा दे रहे हो और उसके ऊपर रतलामी सेव अगर डाल के कोई दे रहा है, सो लाइक हाँ, कैसा मतलब कैसा टेस्ट करेगा वो? एंड वो सेव का क्या हाल हो जाएगा? उतनी देर जब डोसे पे हाँ। वो
सेव का पर क्रिस्पीनेस मैंने तो ढाबे रहेगा ही पे नहीं। पर मैं ढाबे पे सेव की सब्जी खाई है, मेरे को अच्छी लगी है। अच्छा, हाँ, हाँ, कहते हैं इंदौर के ढाबों में लेट नाइट मिलती है। हाँ। हाँ, मज़े आते हैं खाने में। रात को 1:30 बजे आपको फ्रेश मिल मिल रही है। वो जो मोटी वाली यूज़ करते हैं उसमें, यस, सब्ज़ी में, आई हाँ। हैव एन्जॉयड दैट। अलोंग विद वो वन बढ़िया मोर लगती है। डेलिकेसी जो सिर्फ इंदौर में मिलती है, इंदौर ढाबा है। इट्स कॉल्ड स्नैक दाल। स्नैक दाल, यस, अच्छा, वो क्या होता है? आई हैवंट टेस्टेड। जनरली यू इट्स अ it's a snack basically, अच्छा, shape of a dal. It's a ओके, very thick gravy based dal. अच्छा, हाँ, हाँ, And trust me, when you're drinking and you're eating that, ओके, आप 3-4 प्लेट खा जाओगे. हाँ, It's हाँ। damn good. अच्छा, वो चने की दाल में नींबू डाल के खाते हैं, वो हम्म, दैट सॉर्ट ऑफ मोटी वाली टैंगी वाली. वाला। हाँ, हाँ, यस, एंड वो सिर्फ इंदौर में ही मिलेगा. ओके। मैं मुझे लगता था कि हर ढाबे में मिलेगा इनिशियली, हाँ, हाँ, बट इंदौर से बाहर निकला, आई थिंक बस मैक्सिमम 40-50 किलोमीटर तक के ढाबों के पास था. ओके। मैं पागल हो गया, मैं ढाबे पे खाना इमेजिन नहीं कर पा रहा था, क्या खाऊं मैं, वही तो खाया हमेशा जाके. यू सेव की सब्जी है, हाँ, स्नैक दाल. you also spoke about lately on biryani. Okay, so biryani is it a Indian origin dish है या it's like we are acquired कहीं से हम लोग ने लिया है उसको? It's not an Indian dish, but it's Indian by soul now. हाँ, हाँ, वो समा गया है अब हमारे अंदर। आ गया है हमारे लिए. और थी, आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम पर्शिया. ओके। इनफैक्ट आई वाज और अगर ये सम गाय इन वुहान को एक दिन बैट खाने की इच्छा नहीं होती, तो मेरा बार्सिलोना में एक बिरयानी रेस्टोरेंट खुल चुका हुआ था. ओके। So it's a very healthy dish actually. It's a soldier's dish actually by the concept. अच्छा। They used to हाँ, carry it for days. पैक हाँ, हाँ, करके प्रॉपर दम लगा के you can take it forward for days. हाँ, हाँ। It's वॉर टाइम में वो यूज कर हाँ, मतलब। इट्स न्यूट्रिशियस. जो भी हाँ। मैंने डेटा रिसर्च जिनसे मैं कंसल्ट कर रहा था उन्होंने बताया था. तो बिरयानी, बैंगलोर बेस्ड बिरयानी अलग है, हैदराबाद अलग है, हम्म। बट उसका सोल जो है यहाँ का हो चुका है. हम्म। उसका हमारे यहाँ ओरिजिन बहुत वर्जन्स हो गए हैं अब उसके। ओरिजिन कहीं का भी होगा, हम्म। बट दिल हिंदुस्तानी हो चुका है बिरयानी का. तो ये तो मैं बोलूँगा कि आई थिंक इंडिया से अच्छी बिरयानी कहीं नहीं मिलती है हम्म। पूरे दुनिया में. ओके। नॉट इवन इन अरबिक कंट्रीज और मेडिटेरियन कंट्रीज. तो आप आपको अगर एक कोई डिश को नेशनल डिश घोषित करना हो, इनके संविधान में ऐसा कहीं प्रावधान हो जाए आगे जाके, कौन सी रहेगी? I think national dish of India. So I think long time back, I hosted ex-founder of Zomato at my अच्छा। outlet Mangosteen. हाँ, I think 13, 14, 15, I don't know. So my guy, you have so much data. हाँ, I asked the same question to him. अच्छा। Ki, what should be the national dish of India? And before government announced dal khichdi, हुँ, he said dal khichdi. दाल खिचड़ी, Yes, ओके, and it's the most ordered dish ओके, that time on his platform. हाँ, And then after few years, government declared actually. हुँ, हुँ, But nowadays, I think people say biryani is the most ordered dish right now. अच्छा, हुँ, हुँ, And biryani and both things, I think rice is the most comforting factor behind हाँ। both the dishes. और मुझे ऐसा लगता है राइस मेजरली सारे स्टेट्स में राइट फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट टू लाइक Hmm. साउथ तक हम लोग देखेंगे, राइस का कंजम्पशन ज़्यादा है कंपेयर टू व्हीट के डिशेस या बाकी बाकी Mhm. पल्सेस के इनके डिशेस में, और राइस का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा है। But I think पर राइस सिर्फ अगर स्टीम राइस देखा जाए, हाँ, हम लोग स्टीम राइस बहुत कम लोग खाते हैं. हाँ, स्टीम राइस इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्थीस्ट थिंग आई थिंक जो आप खा सकते हो हुँ, हुँ, प्रोपोर्शन में. हाँ, जैसे ही आपने जीरा तड़का 10 चीजें करनी शुरू करी, हुँ, हुँ। आई थिंक स्टीम राइस बहुत अच्छी चीज होती है. हमारे डेली स्टेपल फूड में तो आता ही है स्टीम राइस, वी ऑफन हैव इट एट होम, बट बाहर ये मुझे लगता है रेस्टोरेंट में बहुत कम मिलता है स्टीम नहीं, राइस। मिलता है मतलब जनरली ट्रेडिशनल जीरा इंडियन रेस्टोरेंट्स में ऑप्शन देते हैं वो लोग. देते हैं, हाँ, हाँ, यार उनको देखो स्टीम राइस में आई डोंट थिंक सो ज़्यादा टेस्ट रहता है फॉर पीपल हु आर गोइंग टू फॉर डाइनिंग आउट. करेक्ट। वो तो वहाँ टेस्ट के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो उसको तो जीरा राइस चाहिए. जीरा राइस बड़ा थोड़ा सा हाफ कुक्ड होता है, आई आई पर्सनली डोंट लाइक हम्म, जीरा राइस बिकॉज उसको चबाना बहुत पड़ता है, च्यू बहुत करना पड़ता है बट कंपेयर टू आवर स्टीम राइस विच इज लाइक इजी टू ईट फास्टर। स्टीम में फ्रेश आए तो खाने में अलग हाँ, टेस्ट है. ऑब्वियसली। एंड फॉर कमर्शियल रेस्टोरेंट इतना पॉसिबल नहीं होता. हाँ,
कि कुकर में सीटी ला के रखा हुआ है, हाँ, कंटिन्यूअस तो मोड में वो मतलब आपको आ फ्रेश रहा है। सर्व करते रहे उसको, यस। कंपेयर टू द जीरा राइस। तो स्टीम राइस और जीरा राइस में यही चीज़ है कि एक चीज़ आसान कर देता है। हाँ, हाँ। ओके। What new dishes are coming up in mangosteen and how are you making it like health conscious? कुछ एक आध डिशेस न्यू इंट्रोड्यूस करिए। सो आई मीन कीप असाइड द रेसिपीज। नहीं नहीं, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं एक मैक्सिकन फूड फेस्टिवल। मेक्सिकन फूड फेस्टिवल। यस। ओके। स्टार्टिंग ऑन 4 अप्रैल। आई डोंट तब तक ये पॉडकास्ट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर मे बी लेट। तो उसमें देखा जाए अगर काफ़ी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, मैक्सिकन राइस इज़ अ गुड थिंग। ओके। अगर आप उसमें बिना चिपोटल सॉसेस वगैरह डाल के खाओ तो वेजीज एंड के साथ वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगता है वो। उनकी जो काफ़ी ड्रिंक्स हैं, मतलब मैक्सिकन खाना देखा जाए तो हेल्दी खाना होता है एंड काफ़ी यूरोपियन कॉन्सेप्ट में वो लोग एक दिन मैक्सिकन खाना खाते हैं, बिकॉज उसको खाते जो मिर्ची होती है, हम्म। आप पूरे पसीने पसीने हो जाते हो। अच्छा। तो आपकी ओके। बॉडी के सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। अच्छा, डबल लॉन्ग से भी तेज। यस। मतलब मेजोरिटी ऐसे कि यूरोपियन कंट्रीज में वो लोग इंडियन खाना एंड मैक्सिकन खाना अपनी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए खाते हैं, ओके। स्पाइसेस की वजह वजह से। हाँ, हाँ। कि इतना खाना खाया, बॉडी के पोर्स खुल गए, बॉडी स्टार्टेड ब्रीदिंग अगेन, सारी इम्प्योरिटीज निकल गई। इज इट हेल्दी? मतलब बॉडी के लिए तो लाइक गुड। स्पाइसेस अगर पूरा ओवरऑल इफेक्ट कॉन्सेप्ट देखो आप, स्पाइसी खाने खाने को लगे, काफी डॉक्टर बोलते एक दिन खा लो, हम्म। बॉडी के पोर्स ओपन हो जाएंगे, कि क्लॉग हो जाते हैं, इतनी धूल वूल रहती है आपकी, ये बॉडी नीड्स टू ब्रीथ। ओके। सो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि हफ्ते में एक दिन खा लेना चाहिए मैक्सिकन खाना असली चिलीज के साथ। उस पर वो मेयोनीज डाल के उसको मत करो। हाँ, अच्छी चिलीज के साथ खाओ। तो जो काफी ड्रिंक्स हमने बनाई है उसी, सिंस हमारी कम्युनिटी है जो ऑथेंटिक रिस्पेक्ट करती है, हमने वैसी ही बनाई जिसका स्पाइसेस फील होगी। हमको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ये रहती है कि लोग वेट करें। जैसे हमने काफ़ी पिज़्ज़ाज़ वगैरह भी व्हीट बेस्ड पे बनाए थे, कुछ पेस्टो सॉस से बनाया, मेकिंग इट मोर हेल्दी। तो हमारा पिज़्ज़ा फेस्टिवल आइकॉनिक हो गया है ओके। कि उसमें हेल्दियर ऑप्शंस भी हैं एंड फुली लोडेड ऑप्शंस भी हैं। ओके। तो दिस इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग विद द मैक्सिकन फूड फेस्टिवल, ओके। कि इसमें हेल्दियर ऑप्शन भी कुछ कुछ मिल जाए विद द बेनिफिट्स क्या है, एंड स्टिकिंग टू द रेसिपी। तो हमारे जो ड्रिंक्स हैं हाँ, आपको जो हाँ। मिलेंगे वो काफ़ी आपको हेल्दी नोट पे मिलेंगे विदाउट एनी अल्कोहल। जनरली मैक्सिकन माइंड में तो आता है कि हाँ, आदमी वैसे विजुअलाइज करता है, लेकिन ड्रिंक बोला तो इट्स लाइक अल्कोहल ओनली। बट वहाँ पे अच्छी यू हैव चीज़ें हेल्दी भी। ऑप्शंस आल्सो। यस, देयर आर लॉट ऑफ हेल्थियर ऑप्शंस। ओके। एंड जनरली मेरे को सिरप्स वगैरह पसंद आते भी नहीं। हम्म। आई हेट इट। तो अब कई अच्छा, सारी शुगर ही होते हैं तो। रेस्टोरेंट्स में ये जो जनरली मिलते हैं वर्जिन मोहितो एंड लेमनेड्स एंड वो, आर दोस रियली ऑथेंटिक गुड टू हैव और लाइक इट्स फुल ऑफ शुगर? काफ़ी जो अच्छी तारीख में जैसे थिंग कॉल 50 बेस्ट बार्स एंड टॉप बार्स, वहाँ पे ये लोग खुद का बनाते हैं सिरप्स एंड ऑल, एंड काफ़ी टाइम वो प्रॉपर तरीके से बनता है विदाउट एनी सिरप्स। जो नॉट सो ग्रेट बार्स और या फिर क्लब्स वगैरह हो नॉर्मल गए, रेस्टोरेंट्स और समथिंग वहाँ पे लाइक ऑल ऑनियन सिरप्स। के प्री मेड सिरप्स आते हैं, 2 चम्मच डालो एंड वो टेस्ट आ जाता है। ओके। तो वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। पर पीपल हु आर एमिंग समथिंग डिफरेंट जनरली विल हैव देयर ओन सेट ऑफ बिटर्स एंड प्रीमिक्सेस जो नेचुरल तरीके से बनते हैं। एंड लेटली अब आप धीरे धीरे आपको ट्रेंड मिलेगा, आइस टीज करके आ रही हैं, राइट। नो शुगर नथिंग। जूसेस की काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ रही है। एंड आपने देखा होगा आजकल 8 AM रेव पार्टीज हो रही है, 5 AM क्लब करेक्ट। वापस शुरू हो रहा है। तो इनसे लोग आप धीरे धीरे हटने लग रहे हैं। सो आपको ये मार्केट भी एग्जिस्ट करेगा एज यूजुअल। हाँ, जिसको जिसको टेस्ट चाहिए वो तो he'll go anywhere and have anything. हाँ। Can't avoid, can't restrict. तो बस वो कल्चर बिल्ट हो रहा है। Hmm. एंड सब लोग कुछ यूनिकनेस दे कल्चर को, rather than just copying what is being sold already, तो वो लंबा सस्टेन कर लेंगे। Okay. You also find कि शुगर जहर होता है? हाँ यार, नहीं पसंद आता। नहीं पसंद इतना? बिल्कुल भी नहीं। तो आपके डिशेस में भी आप ये इनकॉर्पोरेट करते हैं कि लाइक
you need to balance this ratio of sugar into every sort of dish. एंड जैसे कि वी हैव अगर चिया सीड पुडिंग्स एंड ऑल, तो Mm, उसमें हम लोग कोकोनट मिल्क डाला है mm, एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स एंड ऑल चिया सीड्स। थोड़ा स्वीटनेस के लिए हमने मेपल सिरप यूज़ कर लिया है। okay. मेपल सिरप मतलब प्रॉपर वाला जो असली है, Mm, तो उसमें थोड़ा स्वीटनेस उसने दे दिया है, तो mm. हमको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो सब्स्टिट्यूट्स वगैरह काफ़ी अवेलेबल रहते हैं। So people are because getting a lot of awareness about this, and I'll not say कि भाई 50 60 70% लोग शुगर कॉन्शियस या शुगर के अराउंड अवेयरनेस ले रहे हैं और उसके प्रति जागरूक होके वो एक्शन भी ले रहे हैं डेली लाइफ में कि भाई अवॉइड करना है, रिफाइंड शुगर नहीं खाना है। बट एटलीस्ट सम पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी और सोसाइटी इज लाइक मूविंग टूवर्ड्स इट कि भाई ठीक है, भाई हर घर कम में आज की खाएंगे। तारीख में एक शुगर वाला है और एक परिचित कैंसर वाला है। हाँ, मतलब इट्स अ कॉमन थिंग नाउ, तो धीरे अवेयरनेस लोगों को आती जा रही है। बहुत अर्ली एज में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है अब। आई थिंक ग्रोइंग अप कॉलेज तक नहीं था आइडिया कि कुछ भी खाते हाँ, रहते थे। क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिटी या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आ रहा था। राइट। पर लेटली तो ये रियल काफी। इंसिडेंट्स हम हमारे घरों में ही हो रहे हैं अब तो। हाँ, एंड काफी कंपनीज क्या आगे बढ़ बढ़ के एडवर्टाइज कर रही है कि गेट योर शुगर चेक टुडे, हम्म, फ्री में चेकअप करा लो भाई। एंड आप कराते हो मालूम पड़ता शुगर है आपको। इस वजह से आपको ये हो रहा था। मतलब मेरे जो पार्टनर है उनको शुगर है, मेरी मदर को शुगर है। ओके। एंड मुश्किल चीज होती है शुगर, इट्स नॉट ए गुड थिंग टू हैव शुगर। तो उनको देख के शायद से मुझे शु- मैं दूर हो गया हूँ, रिपल होता हूँ शुगर से। तो धीरे धीरे ये चीज बाकी के साथ भी हो रही है। What inspired you to bring this like Mediterranean and continental sort of cuisine? एंड क्योंकि आप तो इंदौर से पढ़े हुए हैं, कॉलेज यहाँ से किया हुआ है, सो सडनली लाइक पोहा एंड खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी हम्म, एंड जो ऑलरेडी चल रहे हैं ना, आप आज एक नई दुकान खोलो साबूदाना खिचड़ी की, पोहा की, आपकी भी चलेगी, अब क्या चलेगी, हाँ। सबकी चलेगी। इंदौर में आप ठेले पे भी चलती है, आप रेस्टोरेंट में पोहा जाके ये खाते हो, कहीं भी खाओ, आपका तो हम्म, पोहा और खिचड़ी तो चलेगा ही चलेगा। चलना ही चलना है। अम, जो चीज़ मैंने ड्यूरिंग माई ट्रैवल टाइम्स कहीं खाई थी, और सिंस अब ऐसा हो कि मैं जैसे बैंगलोर गया हूँ, तो जहाँ भी रह रहा हूँ हॉस्टल वगैरह में, तो पास में एक जगह ढूंढ ली, रोज जाके वहीं काम कर रहे हो, हम्म, दोस्ती भी हो गई, शेफ से पूछ ले कैसे बनाए। हम्म, तो जो चीज़ अच्छी लगी खाने में, तो मुझे मुझे मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन कुजीन काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर किया। जस्ट कैफे खुलने जस्ट पहले ही मैं यूरोप गया हुआ था। हम्म, अलग टाइप की पिज़्ज़ाज़ वहाँ पे खाए थे, ओके, जो इंडिया में मिल रहे थे वहाँ पे अलग लेवल के मिल रहे थे। हम्म, थिन क्रस्ट एंड ऑल, ओके, बड़े बड़े पिज़्ज़ाज़। तो मुझे ये था कि ये चीज़ इफ इंट्रोड्यूस हियर कैन वर्क लाइक एनीथिंग, हम्म, प्रोवाइड यू हैव गुड टेस्ट। ओके, तो बस उसी बेसिस पे वो उसको यहाँ पे लॉन्च करा हम्म, एंड पीपल लव्ड इट। मतलब जनरली उसके पहले आई थिंक इंदौर में लोग अराबिता पास्ता को रेड सॉस पास्ता बोलते थे, और उसमें टमाटो सॉस मिला के देते थे। हम्म, हमने ट्राई करा विदाउट दैट एंड पीपल लव्ड इट। ओके, तो एक्सपेरिमेंट उस टाइम लोगों को फीडबैक अच्छा आया। हम्म, हो सकता है मजबूरी यहाँ से मुझे भी करना पड़ता। हम्म, तो यहाँ मजबूरी नहीं आनी दी इंदौर ने, ओके। और चला। और इसकी वजह से मैंगो सीन चल रहा है आज, 14 साल हो गए। पर किसी ने आपको ये नहीं बोला कि भाई पागलपंती कर रहे हो, नॉर्मल जो ट्रेंड में चलता है वो करो तो कम से कम आपका प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह सब बराबर चलता रहेगा, दुकान चलती रहेगी। हाँ, काफ़ी लोगों ने बोला, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं ऐसे कि एक डॉग विला करके एक आउट कियोस्क शुरू करा था। हम्म, यहाँ पे छोटा सा कियोस्क टाइप का आइडिया था। हालांकि वो मैंने कैफे बंद कर दिया उधर अभी, क्योंकि डॉग्स तो सारे हो गए, उनके लिए सर जगह कम पड़ रही है। अभी मैं सेइंग कि जस्ट कॉपी टिंकूज मॉडल, जस्ट ओके, कॉपी कॉपी कॉपी, हम्म, वो चलेगा। टिंकूज टिंकूज के नाम पे चल रहा है, हम्म, तुम उसको कॉपी करके नहीं चला पाओगे। उसकी उसने जो मेहनत करी है उसके समोसे में, लेकिन एवरीथिंग, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं ऑथेंटिक दे रहा हूँ उसका, वो जो दे सबका रहा है अपना अच्छा एक दे रहा है। टेस्ट है, उन्होंने एक डेवलप कॉपी, किया है। करेक्ट। तो लोग बोलते हैं कि इसको कॉपी कर लो उसको कर लो, पर अब खुद की कम्युनिटी बनाओगे तो खुद का प्रोडक्ट अच्छे से बिकेगा। तो एंड जो तो बोला लोगों ने काफी, पर सुना नहीं, सुनो सबकी, करो खुद की दिल की। ओके, बट डू यू आल्सो सर्व स्ट्रीट फूड एंड हाउ डू यू सी द
इंडियाज मार्केट नाउ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट फूड, क्या जाने वाला है नेक्स्ट लेवल पे, क्या जाएगा, व्हाट न्यू मैं एक्सपीरियंसेस पीपल वुड बी स्ट्रीट लुकिंग फूड फॉर? को बहुत तक अपने स्टाइल में देना चाहूँगा, जैसे कि चाट जो सिंपल होती है, मैं उसमें एवोकाडो एंड बहुत अच्छे किनोआ वगैरह डाल के सर्व करता हूँ। अच्छा, एवोकाडो कीनो विद किनोआ चाट। ऑर्गेनिक चाट, यस। अच्छा, ओके, हाँ। तो है, पर क्या टेस्ट की सबको क्रेविंग होती है। हाँ, एंड जो रोज सैलड खा रहा है, उसको उसको अपनी स्ट्रीट चीट मील नहीं तोड़ना है, हाँ, तो अब ये खा लीजिए। ओके। एंड एवोकाडो धीरे धीरे ऑलमोस्ट इंडियनाइज हो जाएगा। हम्म, वो अच्छी चीज़ होती है, ओके, इट्स मतलब। गुड ऑप्शन टू ईट। हाँ, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली एवोकाडो। मतलब मैं टोस्ट पे भी एवोकाडो का पेस्ट बना के खाता हूँ। तो बड़ा कि- फीका फीका सा लगता है, नहीं? और इट हैज नो टेस्ट एज सच, द वे वी समहाउ हैव मुझे मैंगो अच्छा अल्फांसो लगता है, वगैरह मतलब ऐसे। सारडो ब्रेड पे मुझे दे दो एवोकाडो, मैं डायरेक्टली खा जाऊंगा। मुझे उसके अलावा ऊपर से कुछ वेरी रखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, नो नो चाट पाउडर एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ हाँ, स्टफ। मुझे कभी शेक, जैसे कि मैं अब गेम खेलना है, पर क्या दिन का लंच स्किप हो गया है, तो मैं स्टाफ को बोलता हूँ मुझे एवोकाडो शेक बना दे, तो न्यूट्रिशन भी आ गया और वो शेक की हेवीनेस भी आ गई, मैं एनर्जी भी आ गई। ओके, तो आई ऐसा रिसेंटली सीन हैड है। टेस्टेड एवोकाडो, मतलब मेरे इन-लॉज के यहाँ पे मैंने टेस्ट किया था, बट आई डिड नॉट लाइक द टेस्ट जैसे वो बाकी फ्रूट्स के होते हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग ये कुछ ये अलग तरीके का टेस्ट होगा वो या। उसको राइप भी करना पड़ता है और उसको सही ओके, टाइम पे काटना रहता है। ओके, तो उसमें एक राइट टाइम पे राइप करा हुआ फ्रूट काट के खाना से भी कुछ फर्क पड़ जाता है, जैसे आम होता है। ऐसे ही हर टाइप का फ्रूट होता है कि किस करेक्ट, टाइम पे। हाँ, अब आम आता है, हम लोग शायद पेपर में लपेट के रखते लपेट थे, के रखते हैं बॉक्सेस इस में पे। रखते थे। हाँ, ऐसे ही बाकी फ्रूट्स का भी सेम चीज़ है कि सही ओके, टाइम पे खाना, तो ओके, उसका एक बेस्ट अलग से टेस्ट और फ्लेवर आएगा। हम्म। तो पूरी चीज़ वही है। तो अब थोड़ा सा नहीं अच्छे से, मैं ऐसे देर में गूगल कम चैट जीपीटी ऐसा करता हूँ, तो पूछ लेता हूँ उस पे भाई कब क्या फोटो डाल के, ओके, तो बता देता है कब क्या करना है। हाँ, टिप्स लेनी पड़ेगी आपके शेफ से टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स। यस यस, श्योर। व्हाट न्यू फूड ट्रेंड यू आर ऑब्जर्विंग इन योर ट्रैवल नाउ, इन इंडिया या अराउंड द वर्ल्ड? ये कुछ नया आ रहा है, समथिंग विच स्टार्टेड लाइक पिज्जा बैक देन, पिज्जा एंड जब मैगी या नूडल्स आया। राइज ऑफ स्पेशलिटी कॉफीज, स्पेशलिटी कॉफीज, हाँ, विच इज ओके। ऑल्सो कॉल्ड द स्लो कैफे। स्लो कैफे, ओके। जनरली आपने देखा होगा हर जगह फटाफट कॉफी आती है, हाँ, पर आज की तारीख में स्पेशलिटी कॉफीज आ रही है। पीपल नाउ नो कि किस रीजन में सबसे अच्छी मिलती है। ओके, एंड इंडिया में देयर लॉट ऑफ स्टेट्स। एक फ्रेंड का स्टेट है कूर्ग में है, ओके, उससे अभी लेना शुरू करा है मैंने। एंड देयर इज अ स्टेट कॉल्ड रत्नागिरी, हम्म, वहाँ पे जादू चल रहा है। ओके, जैसे लोग बोलते हैं ना, मैजिक इज हैपनिंग एट सन, हम्म, मैजिक इज हैपनिंग एट रत्नागिरी। ओके, एंड तो उनके मैंने कॉफ़ी टेस्ट करी, बीन्स उनकी, ओके, हाँ, तो तो अलग लेवल पे है। फ्रॉम लैब टू द बेस्ट कॉफ़ीज इन द वर्ल्ड। हम्म, सो अलग अलग स्टेट्स की कॉफ़ीज लोग अब ट्राई कर रहे हैं। लोगों को रोबस्टा और अरबिस्ता, का डिफरेंस हाँ, समझ में आ चुका है। एंड कौन सी कॉफ़ी किस चीज़ में आनी चाहिए, हम्म, कौन से बीन्स आप कोल्ड में लीजिए। हाँ, एंड देन अब अलग अलग ब्रूइंग इक्विपमेंट आ चुके हैं। कोल्ड ब्रू कितने हैज रेशियोज टेकन में अप। क्या यूज करना चाहिए और इस। कोल्ड ब्रू में भी अलग अलग मिक्स है। समटाइम यू मिक्स इट विथ ऑरेंज जूस, यू मिक्स इट विथ टॉनिक वाटर, एंड कौन सी। एंड तो ये जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भी और आगे बढ़ेगा मेरे ख्याल से स्पेशलिटी कॉफीज का। हम्म, एंड इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है करना, आपको बस एक सेशन लेना है कहीं भी। डीआईवाई भी बहुत हो रहा है अभी कॉफी को लेके, पीपल लाइक एक्सप्लोरिंग अ लॉट, मशीन्स लेके कॉफी, मतलब कॉफी पहले सैशेज लेते थे पाउडर के या रेडीमेड कॉफी स्टफ के, अब वो साथ में बीन्स ले रहे हैं कि घर पे ही विल ट्राई इट आउट। थैंक्स टू नेट, लोगों को अब पहले लोग बीन्स में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। पीपल नाउ एट माई कैफे आस्क फॉर बीन्स, तो जैसे कि हमने फॉर वियतनामीज लाते सीसीडी हैं हैड स्टार्टेड ऑफ ऊपर वे बैक, हाँ, ग्राइंडर रख के। हाँ, सो अब समझ में आता है कि ये जो एक बीन्स में छोटा सा छेद है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। हाँ, राइट,
एंड वो जो जनरली सैशेज जो मिलते हैं, वो ऐसे सबको मालूम है कि जो डिस्कार्ड का मटेरियल है उसका बनता है, तभी 1 रुपए में आपको इंस्टेंट कॉफी दे पा रहा है। And लास्ट लास्ट टाइम आई हैड बीन टू विद माय वाइफ, तो मैंने उनसे 2 बीन्स लिए थे। बैक ऑफ द पैक मैंने देखा था कि ये 2 टाइप ऑफ कॉफ़ी बीन्स, 2-3 टाइप के कॉफ़ी बीन्स होते हैं, एंड मिक्स करा हुआ है। फिर मैंने वो कॉफ़ी बीन्स उनसे लिए सैंपल, एंड देन फिर मैंने एआई यूज़ करके मैं बोला लेट्स गेट द इन्फॉर्मेशन, रीड अबाउट इट व्हाइल सिपिंग द कॉफ़ी। तो वाक़ई में मतलब जैसे आप बता रहे थे, कोई शेप और उसके बीच में जो लाइन होती है या फिर जो यस डिवीज़न यस होता है, उसके बेस पे उसका जो रंग होता है या क्वालिटी ऑफ टेस्ट या उसका नेचुरल जो एक फ्लेवर आता है, यस। वो उससे पता करते हैं वो। तो इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस है वो, यहाँ तक आने का। एंड हाँ, अब किसान की मेहनत धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है हाँ, कि कितनी क्या मेहनत हो रही है। एंड ऑल्सो लोग अब माचा, इन ये चीज़ों का भी नॉलेज हो गया है हाँ, कि करेक्ट। हाउ वेरी वेल दिस कैन बी प्रिपेयर्ड। एंड तो आई थिंक दिस स्लो कैफे कॉन्सेप्ट, यस हुँ, वी कैन से स्पेशलिटी कॉफी, is something which is gonna rise up. हुँ, हुँ, Already, I think Matt from Blue Tokai has kickstarted this revolution for good. हुँ, हुँ। He popularized and लोगों को अब concept मालूम पड़ गया है. Kudos to him for doing this, and hopefully people अदर्स विल people फॉलो will द सूट। and people should follow suit, हुँ, because जब ऑप्शन है अच्छी कॉफी पीने का तो क्यों खराब कॉफी पी रहे हो यार। ट्रू। And India is one of the highest, I think, growing market for this. सबसे हुँ, ज़्यादा कॉफी बीन्स यहाँ जो ग्रो होती हैं, हुँ, हुँ, वही किसी और कंट्री में जाके रीपैक होके वहां से उसके नाम से आ रही हैं। हुँ, एंड ग्लोबली आप देखोगे कॉफी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है। हुँ, सो आई थिंक these I'm a more of a very small guy in this big industry, but I can say my seniors can play a big role in establishing India as a coffee brand. हुँ, कि यार मुझे इंडिया में अराकू की कॉफी पीनी है, हुँ। ऐसा अराकू डिमांड होगा मैनिक्योर। आगे जाके। हाँ, हाँ। अरे these are this is going they're gonna make like the Indian teas we have done it, we can do the same with the coffees as well. ऐसे कि कभी देखा है तो कोलंबियन कॉफी माइंड में सबको हुँ, खाना की कॉफी। हुँ, So I think these are people who can put India on a global coffee map like anything. Araku is doing it. उनके board members आनंद महिंद्रा टाइप लोग हैं. हुँ, हुँ, So sky's the limit if you can focus on that part हुँ, हुँ। more. ओके। अब क्यूएसआर में अच्छा, डू यू क्लेम योरसेल्फ और पुट योरसेल्फ इनटू क्यूएसआर, और लाइक इट्स लाइक अ फाइन डाइन? I'm a fine dine You are a restaurant. fine dine Hmm. restaurant. Okay. So something on QSR I want to understand. Uh, QSR बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. Okay. Yes, Not just because of the variety of food stuffs, but because डिमांड भी वैसा है, एंड मोर ऑफ टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो गई है लोगों के हाथ में आ गई है, भाई ऑर्डर कर दो 5 मिनट में आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा. of course. But do you find this is like a healthy option compared to going to a fine dine? See, places like Bombay, Bangalore, QSR will work like anything. हम्म. Um, हमारे यहाँ भी तो fast, हो रहा है, लाइक fast टीयर paced टू food. सिटीज में भी तो काफी बढ़ गया है, लाइक जहाँ रेडियस आपकी शहर की खाली 15-20-25 किलोमीटर है, ओके, उसमें आप क्यूएसआर कर रहे हैं, फिर भी डिमांड है ही. बट आई थिंक ये जो ब्रांड्स बनेंगे और पैसा कमाएंगे, सिर्फ एक क्यूएसआर खोल के कमाना मुश्किल रहता है। चार पांच, क्योंकि आपको कॉस्ट भी कम रखना है। आदमी, आप दुनिया के बेस्ट सैंडविच दे रहे हो 2 मिनट में, आदमी आपको उतना पैसा शायद से नहीं देगा जो एक आदमी 80 मिनट 20 मिनट से बना के दे रहा है आपको। हम्म. वो है ना एक क्लासिक स्टोरी कि एक मशीन खराब हो गई थी, एक इंजीनियर को बुलाया, उसने 10 सेकंड में एक जगह थोड़ा बड़ा ठीक हो गई, हम्म. और उसने बोला 1 करोड़ रुपए। हम्म. तो उसने कहा 10 सेकंड के थोड़ी 1 करोड़ रुपए के हैं। तो उसने आपके मैं कहाँ मारना है, हाँ. उसके इतने हैं, उसके इतने हैं स्किल के। स्किल के इतने हैं. हाँ, तो वो सेम चीज इसमें है कि कितनी जल्दी बना के दे दोगे आप, उसके लोग कभी वैल्यू नहीं करेंगे। उसको ऐसे ही चलता फिरता ले लेंगे, हाँ ठीक है चलो आज मैं 2 महीने मोमोज खा लेता हूँ। हम्म. मोमोज, स्टीम मोमोज, स्टीम मोमोज कभी आई थिंक आई डोंट नो हेल्दी उसमें कैटेगरी में नहीं आएंगे, पर वियतनामीज राइस रोल्स, हम्म. उसमें मेहनत लगती है।
राइट। तो वो क्यूएसआर में कितना सक्सेसफुल रहेगा हम्म। उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट जूसेस आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड पे जूसेस उतनी स्पीड मैं अपने लोगों से नहीं करवा पा रहा हूँ जितना वो लोग कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हेल्दी है क्या ये, मतलब बिकॉज लाइक आप पैकिंग करते हैं, इट्स लाइक फॉइल्स में आता है, एल्यूमिनियम फॉइल्स में पैक होके आता है, प्लास्टिक प्लेट्स होती हैं, एकदम हॉट फूड आप उठा के प्लास्टिक प्लेट्स में डाल के आप सर्व कर रहे हैं। आप क्यूएसआर में आप जाइए इसलिए क्विक हम्म। एंड फास्ट एंड चीपर एज वेल। आपके पास हम्म। दुनिया भर टाइम है तो आप तो फिर अच्छी जगह से ही मंगाओगे हम्म। कि भाई टेक योर टाइम। इतना अच्छी तरीके में हम मतलब इट्स लाइक अच्छी ओके चाय ओके टू कॉम्प्रोमाइज विथ हेल्थ इफ यू वांट क्विक सर्विस। काफ़ी बार लोगों को करना पड़ता है, मजबूरी रहती है। हम्म। वैसे कि कई बार आई एम श्योर सबकी इच्छा होगी कि मैं अच्छा फ्रेश पाइनएप्पल पीऊँ, हम्म। बट लोग कई टेट्रा पैक बार लेते बना हैं। लेते हैं कि हम्म। एक रियल का पैक बना के उससे पी लेते हैं क्योंकि क्विक है वो। हम्म। मैं कहाँ किचन में खुद बनाऊंगा। तो है कितना हेल्दी है वो सब सबको मालूम, पर आई एम श्योर देयर आर हेल्दी क्यूएसआर एज वेल एंड इवन दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। जैसे मेरे को अब तक कोई इनकाउंटर हुआ नहीं आसपास। ओके। हम्म। So this is like my lack of knowledge for that. ओके। सो सौरभ, लेट्स हैव अ गुड रैपिड फायर। ओके, लेट्स Yes. ट्राई हम लोग आपको इस बार ग्रिल कर सकें। ये बार द सेट ऑफ क्वेश्चंस आर रियली गुड, some of which I guess you have already discussed at the start of the Nice. interview. Okay, so let's do it. So uh, मैगी विथ मिल्क और चॉकलेट बिरयानी। None. यार नन का ऑप्शन नहीं है। यू आर अ फूडी। चल मतलब ट्राई 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 करेगा तो कौन सा करेगा? मतलब मार दो ना मेरे को, जहर दे दो उसके पहले। ये ओके। मत ट्राई करने दो। ओके, इमेजिन यू आर फोर्स टू ट्राई वन आइसक्रीम वड़ा पाव और गुलाब जामुन बर्गर। फोर्स टू ट्राई वन आइसक्रीम वड़ा पाव एंड और गुलाब गुलाब जामुन। जामुन बर्गर, कौन सा खाओगे? मैं आई थिंक बिकॉज मैं शायद से गुलाब जामुन बर्गर खा लूंगा क्योंकि अच्छा। ब्रेड शायद से वो टेस्ट मेरे को बचा सकता है मेरे टंग को। ओके, so we you should create a meme with Saurabh eating a gulab jamun burger and post it, DM him on his Instagram. Okay, and that is the final one. Okay, तो सारे चुन चुन के बनाए हैं आज टीम ने आपके लिए एक्चुअली खास। हाँ, न्यूटेला बिरयानी एक जीनियस है, क्रिएशन है या नहीं है? लेट्स बी ऑनेस्ट। बाद में फांसी बहुत कम हुई है, एक फांसी और दे दो उसको जिसने बनाई है। Okay, which kind of biryani you love the most? बैंगलोर बेस्ड बिरयानी। Okay, well, what is so special about biryani? राइस एंड द फ्लेवर, Hmm. मतलब उसका राइस अलग है जो यहाँ पे मिलता है जनरली मेजोरिटी सेंट्रल इंडिया में, आई थिंक हैदराबादी राइस। Hmm. और तो अमिताभ बच्चन तो वो बोलते हैं बासमती राइस आप लीजिए फॉर सम ब्रांड एंड इसका वैसे ही मास बिरयानी बनाइए। प्रोड्यूस कर रहे हैं कि घर में रेगुलर राइस में जनरली बिरयानी राइस मोटे और बड़े होते हैं एंड वो हाँ। ओल्डर द बेटर। ओके। बासमती एंड तो एंड बासमती राइस ऐसा है कि हम कोशिश करते हैं ज़्यादा पुराना नहीं लें घरों में। हम्म। एक्चुअली कोई पूछता भी नहीं, वो तो इस फील्ड में हूँ तो लोगों ने बताया जब बिरयानी के बारे में R&D कर रहा था हम्म। कि 8 साल पुराना राइस, 9 साल पुराना राइस। सो आई थिंक एंड ओल्डर द राइस इज बेटर या फॉर बिरयानी, फॉर बिरयानी। फॉर बिरयानी आई डोंट नो मे बी घर में भी ये लोग घर में यूज भी वैसे करते ही होता होंगे है। बासमती हम्म। लेकिन पहले इंडियन कल्चर में राइस हमेशा स्टोर करके रखा गया है हम्म। इन ड्रम्स एंड ऑल हम्म। एंड वी हैव बीन ईटिंग दैट। हम्म। पर बिरयानी राइस थोड़ा डिफरेंट होता है हम्म। एंड आई थिंक इफ यू एंड द मोस्ट इजीएस्ट वे टू नो इज फास्ट सॉस पे ऑप्शन व्हेन यू ऑर्डर बिरयानी, हैदराबादी खस बिरयानी और रेगुलर स्पाइसी बिरयानी, ओके। बिकॉज वहाँ का एक चावल में डिफरेंट टेस्ट है। अच्छा। सो हम्म। बिरयानी एंड देन हर रीजन का बेस क्योंकि ग्रेवी एंड टेस्ट मसाले अलग हो जाते हैं। हम्म। सो हैदराबाद बिरयानी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बैंगलोर बिरयानी, बैंगलोर बिरयानी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द केरला बिरयानी। हम्म। तो बिकॉज जो कॉम्बिनेशन जो बैंगलोर में मिला है वो मुझे बेस्ट मिला है ओके। एंड वन ऑफ रीजंस। एंड सम मुझे बैंगलोर खाना काफ़ी अच्छा लगता है, दिस इज वन ऑफ रीजंस
बैंगलोर स्टार्टिंग बिरयानी इज द कैफे देयर, बेस्ट। स्टार्टिंग कैफे देयर की कैफे वहाँ पे देयर आल्सो, खाता रहूंगा राइट। मैं। हम्म। सो ग्रेट। तो इतना इतना अच्छा बिरयानी के बारे में जब आप जानते हैं तो प्लीज सौरभ जब बिरयानी मंगाए तो उसके अंदर न्यूटेला आप मत डालिएगा। न्यूटेला मत डालो। बट हाँ, न्यूटेला बेस मैंने पिज़्ज़ा खाया था एक। ओके। यस, उस पे मुझे वो अच्छा लगा था। उस पे देयर वाज बनाना हम्म। एंड ओरियो को क्रंच करके उस पे पूरा डाला हुआ था। हाँ। ट्रस्ट मी, इट वाज गुड। ओके। न्यूटेला न्यूटेला पिज़्ज़ा था, तो दिस इज़ वेयर मैंने उसका फ़ोटो ये देखा, मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा मतलब लगा। कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके इसी भी नहीं, न्यूटेला ला के दे दिया। बनाना भी है एंड ओरियो क्रंच्ड है पूरा ऊपर आस-पास। हम्म। मैं कहा मेहनत तो करी है जिसने भी करी है। एंड सौरभ वाज सेइंग टू अस कि ही डजंट हैव अ स्वीट टूथ। मैंने एक बाइट खाया, मेरे को अच्छा लगा। मैं कहा ठीक है, कुडोज़, गुड जॉब। ओके, दैट वाज इट। लवली हैविंग यू अगेन सौरभ। थैंक यू। एंड हम लोग फिर प्लान करेंगे विद लॉट ऑफ डिफरेंट, बिकॉज फूड इज सच अ टॉपिक एंड स्पेशली इतने तरीके की क्विजीन है। एंड आप क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं 13-14 कंट्रीज तो आपने बताया हमें अभी, सो देर इज लॉट एंड लॉट दैट वी वुड लाइक टू लव नहीं, फ्रॉम यू। वो ज़्यादा हो चुकी है अब तक तो। वो ओके। सब यूरोप की होती थी सेम। अच्छा। पर हाँ, पर ठीक है। बट एक बार कभी आपका भी क्वेश्चन आंसर किया जाए, रिवर्स पॉडकास्ट। अब बिल्कुल करेंगे। ठीक है। विल डू लेट वंस। मी विल डू इट प्लान अ मैंगोस्टीन। क्वेश्चन है। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। अब अपने राउंड टेबल करने वाले थे, हाँ। आपका फिर रिवर्ट नहीं आया है कि कब करना है। मैं ढूंढ रहा हूँ वो राउंड टेबल में बाकी के दो चेयर्स पे और कौन कौन बैठेगा। आई थिंक यू वर लुकिंग फॉर राउंड टेबल मोर। कि आपके राउंड टेबल का, मेरे पास राउंड टेबल अभी नहीं है, मेरे नेक्स्ट आउटलेट में जरूर रहेगी। अच्छा। ओके। एंड मैं अभी बीच में बैंगलोर में एक पैनल में था। हाँ। वहाँ पे मेरे साथ लेजेंडरी रेस्टोरेंट थे, इंक्लूडिंग द एम्पायर गाइज एंड द अच्छा। न्यू एज गाइज। हाँ, आई हाँ। वाज द ओनली गाय हु वाज सर्विंग वीगन एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ। तो उस टाइप का प्रॉब्ली कुछ नॉर में गेट द, जैसे कि आई गॉट टू अमेजिंग फ्रेंड्स, दीपेश एंड श्रीकांत, दे आर रनिंग द बेस्ट बार्स हम्म। एंड गेट दिस मिस्टर So जॉनी हॉट डॉग let's गाइज एंड let's ऑल। plan the recipe of this Restaurants and table local. sitting with you in mangosteen only. Yep, we'll get it together. Okay, lovely having चलो, you again. डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। और अगर आपको इस एपिसोड से कुछ भी वैल्यू नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिली है, सो प्लीज एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ये मोटिवेट करता है मुझे और मेरी टीम को अच्छे गेस्ट और कंटेंट आप तक लाने के लिए। कीप ट्यूनिंग इन।